नमस्कार दोस्तों, जीएसटी 3B में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और नया टेबल 3.1A इंसर्ट किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स समझ लेते हैं इस टेबल के बारे में। आप इस आर्टिकल को रेफर भी कर सकते हैं taxhill.com पर और इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जहां पे क्लिक करके आप इस कंप्लीट आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। दोस्तों 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो कि 17 सितंबर 2021 को हुई थी, उसमें रेकमेंड किया गया था कि रेस्टोरेंट सर्विसेज जीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत कवर की जाएगी। यानी कि यदि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो उस केस में जो जीएसटी है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होगा। इससे पहले भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को कुछ सर्विसेज पे जीएसटी पे करना होता है। इस केस में ना तो सप्लायर जीएसटी पे करता है, ना ही रेसिपिएंट, बल्कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करता है, जैसे कि मोटर कैब्स, अकोमोडेशन, हाउस कीपिंग सर्विसेज, यदि ये सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया था। इंटरस्टेट सप्लाईज पे जीएसटी अप्लाई करने के लिए यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाती हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज, और आईजीएसटी एक्ट में नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 इशू किया था यदि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ये सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, यानी कि इंटरस्टेट सप्लाई। इस प्रकार यदि रेस्टोरेंट सर्विसेज अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाएंगी तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना होता है 1 जनवरी 2022 से। दोस्तों ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन 17/2017 सेंट्रल टैक्स रेट जो कि बताता था कि कौन सी ऐसी सर्विसेज होंगी जहां पे कि जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होगा, जैसे कि यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और मिनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल टैक्स सप्लाई की जाती है, या फिर सर्विस बाय वे हाउस कीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे एक नई एंट्री डाली गई थी 1 जनवरी 2022 से, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट एक्स्ट्रा लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड प्रीमिसेस। यानी कि यदि स्पेसिफाइड प्रीमिसेस से सप्लाई की जाती हैं तो उस सर्विसेज को छोड़ के यदि कोई और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो उस केस में जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होगा। तो जो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस थी वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। स्पेसिफाइड प्रीमिसेस मींस प्रीमिसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विस हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबव 7,500 रुपीज़ पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट है। यानी कि स्पेसिफाइड प्रीमिसेस का मतलब है वो होटल अकोमोडेशन जहाँ पे कि जो डिक्लेयर टैरिफ है अकोमोडेशन की 7,500 पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट से ज़्यादा है। इस प्रकार इस प्रीमिसेस को छोड़ के यदि किसी भी और प्रीमिसेस से रेस्टोरेंट सर्विसेज जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाएंगी तो जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को कंप्लाई करने के लिए अब जीएसटी 3B में नया टेबल 3.1A ऐड किया जाएगा ताकि इस प्रकार की सप्लाई को रिपोर्ट किया जा सके जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाती है। दोस्तों टेबल 3.1A का स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा उसका आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। यहाँ के यानी कि 3.1A के अंतर्गत 2 सब पॉइंट होंगे, सब पॉइंट 1 एंड सब पॉइंट 2। सब पॉइंट 1 होगा टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, यानी कि टू बी फर्निश्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लाई होती है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर रिपोर्ट करेगा यहाँ पे, जिसपे कि जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, उसे यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा। और सब पॉइंट 2 के अंतर्गत टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। यानी कि जो सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई कर रहा है और उसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे कर रहा है, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो यहाँ पे जो टैक्स का कॉलम है वो डिसेबल किए गए हैं क्योंकि इसके ऊपर जो जीएसटी है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होगा। इस प्रकार ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पे टेबल 3.1A1 के अंतर्गत रिपोर्टिंग करनी है, और जो सप्लायर होगा जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई कर रहा है और उस पर आगे ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे कर रहा है, उस केस में उसे टेबल 3.1A सब क्लोज 2 के अंतर्गत ये सप्लाई रिपोर्ट करनी होगी।
दोस्तों आज की डेट में यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर आउटवर्ड सप्लाई करते हैं जहां पे कि जीएसटी उन्हें पे करना होता है, वो उसे टेबल 3.1 में दिखाते हैं जीएसटी 3B में सब पॉइंट ए के अंतर्गत आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में। लेकिन अब उन्हें ये सप्लाई यहाँ से जो है रिड्यूस करनी होगी और जो नया टेबल है उसमें रिपोर्ट करनी होगी। इस प्रकार जो सप्लायर हैं जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये सप्लाई करते हैं, वो आज की डेट में सप्लाई यहाँ दिखा रहे हैं अदर आउटवर्ड सप्लाई नील लेटेड एग्जम्प्टेड, क्योंकि इसमें जो जीएसटी है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होता है। लेकिन अब उन्हें भी यहाँ से ये सप्लाई रिड्यूस करके जो नया टेबल इंसर्ट किया गया है उसमें रिपोर्ट करनी होगी। इस प्रकार ई कॉमर्स ऑपरेटर जहाँ पे जीएसटी पे करेंगे वो टेबल 3.1 ए से ये सप्लाई रिड्यूस करेंगे और टेबल 3.1 कैपिटल ए सब क्लोज 1 के अंतर्गत उसे रिपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार जो सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं वो भी जीएसटी 3B में टेबल 3.1 सी में जो सप्लाई रिपोर्ट करते हैं उसमें से रिड्यूस करके ये सप्लाई ऐड करेंगे टेबल 3.1 कैपिटल ए क्लोज 2 के अंतर्गत। इस प्रकार अब ई कॉमर्स ऑपरेटर इस नए टेबल 3.1 ए सब क्लोज 1 के अंतर्गत जो सप्लाई है वो रिपोर्ट करेंगे जिसपे कि उन्हें जीएसटी पे करना होगा। और ये जो सप्लाई रिपोर्ट करेंगे वो ऐड कर दी जाएगी अदर देन रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टेबल 6.1 में जीएसटी 3B में, क्योंकि ये जो सप्लाई है जिसपे कि जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करते हैं वो रिवर्स चार्ज की सप्लाई नहीं होती है, क्योंकि रिवर्स चार्ज की सप्लाई का मतलब है कि रिसिपिएंट जो है उस सप्लाई पे जीएसटी पे करता है। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे कर रहा है, ना तो वो सप्लायर है ना ही रेसिपिएंट है, तो एक थर्ड कैटेगरी की सप्लाई है जीएसटी में, इसलिए इसे रिवर्स चार्ज की सप्लाई नहीं कहा जाता है। तो ये टेबल 6.1 में अदर देन रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी और ये जो लाइबिलिटी होगी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को कैश में ही पे करनी होगी। इसके अलावा जो सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की जा रही है उसका उसे फर्दर ब्रेकअप देना होगा इंटरेस्ट सप्लाईज के केस में कि पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या है, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को कितनी सप्लाई की है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल व्यक्ति को या यूआईएन होल्डर को, वो टेबल 3.2 में रिपोर्ट करनी होगी जीएसटी 3B में। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले जीएसटी 1 फाइल होती है उसके बाद जीएसटी 3B फाइल होती है। तो जैसे ही जीएसटी 1 फाइल की जाएगी ये डिटेल ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में पॉपुलेट हो जाती है। यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर आज के टाइम में यदि जीएसटी 1 फाइल करते हैं तो उस केस में यहाँ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई में डिटेल दिखाते हैं टेबल नंबर 4 के अंतर्गत। यदि B2B को सेल की गई है और यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की गई है तो उस केस में यहाँ पे जीएसटी नंबर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर आता है। तो सप्लायर की भी डिटेल जो है वो जीएसटी 3B में टेबल 3.1 के अंतर्गत जाएगी, तो उसे इसे फर्दर रिड्यूस करना होगा। इस प्रकार यदि सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की जाएगी तो वो टेबल 3.1 ए के अंतर्गत आएगी या 3.1 सी के अंतर्गत आएगी जीएसटी 1 से ऑटोमेटिकली, जिससे क्या फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को इसलिए सप्लाई रिड्यूस करनी होगी टेबल 3.1 ए से यदि ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रही है उसके जीएसटी 3B में, और इसे ऐड करना होगा टेबल 3.1 कैपिटल ए क्लोज 1 के अंतर्गत। और जो सप्लायर होंगे जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उनकी डिटेल ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में आ जाएगी जीएसटी 1 से टेबल 3.1 क्लोज सी के अंतर्गत, जिससे कि उन्हें रिड्यूस करना होगा और ऐड करनी होगी सप्लाई टेबल 3.1 कैपिटल ए क्लोज 2 के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। आप इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।